के बाद इन 8 कामों को करना छोड़ दे, पानी की तरह बरसेगी लक्ष्मी, करोड़पति बनते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, नहाने के बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें अनदेखा कर देते हैं। वास्तु विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार इन 8 गलतियों के कारण घर पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, धन और वैभव की हानि होने लगती है। इसलिए स्नान के बाद इन बातों को अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी नहाने के बाद ऐसे ही करते हैं तो यह आपके घर परिवार के लिए प्रतिकूल फलदायी हो सकता है। वास्तु विज्ञान और शास्त्र बताते हैं कि यह ऐसी गलतियां हैं जो परिवार वालों के स्वास्थ्य और धन के लिए नुकसानदायक होती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहाने के बाद ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं, परंतु उसे जानने से पहले यदि आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बाथरूम में भूलकर भी गंदा पानी न छोड़े। कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। आपकी यह आदत आपको कंगाल बना सकती है। बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देना वास्तु में जहां गलत माना गया है, वहीं ज्योतिष में भी बताया जाता है। आपकी इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे नाराज हो सकते हैं। राहु और केतु ऐसे लोगों पर अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं जो सफाई से नहीं रहते हैं, और बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देवता भी नाराज होते हैं। आपकी इन आदतों की वजह से घर में धन की हानि हमेशा बनी रहती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहाने के बाद टब या बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। नंबर 2, बाथरूम को ऐसे ही छोड़ देने से लगता है वास्तु दोष। वास्तु में केवल घर की दिशाओं का ज्ञान ही नहीं बल्कि हमारे रोजाना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी खास महत्व बताया गया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ आते हैं। वास्तु में इन आदतों को बहुत ही गंदा माना गया है। नंबर 3, बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ देना। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़कर चले आते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसी आदतें हैं तो आज से ही इन्हें सुधार लीजिए। ऐसा करने से शनि देव और मंगल नाराज होते हैं, आपको उनके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सभी क्षेत्र में बाधाएं आती हैं और करियर में भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। नंबर 4, बाल्टी को बाथरूम में सदैव ऐसे रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद या तो बाल्टी में बचा हुआ पानी ऐसे ही छोड़ आते हैं या फिर बाल्टी को खाली छोड़कर चले जाते हैं। इस गलती को तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भरकर आना चाहिए। अगर बाल्टी को खाली रखना है तो उसे उल्टा करके रख कर आए, भूल कर खाली बाल्टी को सीधा ना रख कर आए, वरना घर में कंगाली आदि देर नहीं लगती। इसके अलावा आप स्नान करते वक्त अपने पाँव में चप्पल बिल्कुल न पहने। अगर आपने चप्पल पहना है तो नहाने के बाद उन पर फिर से पानी ना डालें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। आपने अक्सर सुना होगा नहाते वक्त लोग गाना गुनगुनाते हैं। यह अच्छी बात है। शास्त्रों में बताया गया है नहाते वक्त हमें कुछ ना कुछ गुनगुनाना चाहिए। शांत बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। नहाने के बाद शादीशुदा औरतें तुरंत सिंदूर ना लगाए। माना जाता है कि पति की उम्र घटती है, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो खाली पेट और नहाने के बाद कुछ खाया नहीं होता है। अगर हमें सिंदूर लगाना है तो हमें अपने मुंह में कुछ अन्न लेकर ही सिंदूर लगाना चाहिए या फिर किसी छोटे बच्चों को गोद में लेकर लगाना चाहिए। कई लोग अपने बाथरूम में नेल कटर रखते हैं और नहाने के तुरंत बाद नाखून काटने लगते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अपशगुन माना जाता है और धन हानि होती है। नंबर 5, नहाने के बाद कपड़े धोना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह नहाने के बाद अपने कपड़े यूं ही छोड़कर चले जाते हैं और कपड़े धोते भी नहीं हैं। वास्तु के अनुसार इस शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि नहाने से पहले कपड़ों को धोकर सुखा लेना चाहिए। कई बार लोग कपड़े पहनकर नहाते हैं और फिर उन्हें धोकर नहीं डालते, ऐसे ही बाथरूम में रख कर चले आते हैं। खासकर महिलाएं ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि वास्तु के अनुसार यह गलतियां आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। नंबर 6, गीले कपड़े ना छोड़े। कुछ लोगों की आदत होती है कि कपड़े बाथरूम में छोड़कर चले आते हैं। आपका ऐसा करने से सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं और फिर आपके जीवन में सम्मान और प्रताप की कमी होने लगती है। नंबर 7, बाथरूम को खुला ना छोड़े।
बाथरूम को खुला छोड़ने से यह बीमारियों का कारण बन सकता है और वास्तुशास्त्र में भी इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इससे घर में ऊर्जा स्तर प्रभावित होता है और यह धन हानि का कारण भी बन सकता है। बाथरूम गंदगी, नमी और भाप का स्थान होता है, इसलिए संक्रमण का भी कारण बन सकता है। खुले बाथरूम से संक्रमण की क्षमता वाले कीटाणुओं का घर में प्रवेश हो सकता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 8, नहाने के बाद इस तरह रखें बाल्टी। दोस्तों, नहाने के बाद यदि बाल्टी खाली है तो भूल कर भी उसे सीधा ना रखें, उसे उल्टा करके रखें या तो फिर उसमें साफ पानी भर कर रखिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये जानकारी जनहित को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र और धर्म के इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के साथ आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी ऐसी जानकारी से वंचित न रह सके और सभी इसका पूर्ण लाभ उठा सके। आज की जानकारी इतनी ही। कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।